प्रभु को प्रवर्षण पर्वत पर रहते हुए पूरी वर्षा ऋतु बीत जाती है। वर्षा ऋतु में जो जो घटनाएं हो रही हैं वर्षा के कारण उनको मनुष्य के जीवन से संबद्ध करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है। बहुत आनंददायक होगा, परंतु यहाँ पर उसका वर्णन करने में बहुत लंबा विषय हो जाएगा। प्रभु को प्रवर्षण पर्वत पर रहते हुए वर्षा ऋतु बीत गई है और कोई भी खबर सीता जी की नहीं मिली है। लक्ष्मण जी से प्रभु कह रहे हैं कि बरसागत निर्मल ऋतु आए, सुधीन तात सीता कही पाई, सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। राज्य खजाना पत्नी पा गया और मेरी सुध भूल गया है। जय सायक मारा मैं बाली, जय सायक मारा मैं बाली, तेरी सरहतम मूड़ कहाँ काली। जिस बाण से बाली को मारा है कल उसी बाण से उसको मारूंगा। प्रभु की बात सुन करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। धनुष चढ़ा करके जैसे ही तैयार होते हैं प्रभु उनको समझाते हैं कि कोई उपद्रव मत करना, उसे डरा करके ले आना। इधर हनुमान जी मन में सोचते हैं कि प्रभु के काम को सुग्रीव ने भुला दिया है, जा करके समझाते हैं। तब उसकी हालत फिर खराब होने लगती है। हनुमान जी ने कुछ बानरों को इधर उधर भेज दिया है। उसी समय जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तब वो अंगद जी, हनुमान जी और सुग्रीव की पत्नी तारा कई प्रकार से अनुनय विनय करती हैं और लक्ष्मण जी संतुष्ट होते हैं। सुग्रीव आता है, गोस्वामी जी की लेखनी चलती है। नाई चरण से रुका कर जोरी, नाथ मोरी कछु नाहीन खोरी। हे प्रभु मेरी कोई गलती नहीं, ये कोई गलती नहीं। मैंने कहा था कि जिस तर्क का सहारा बाली ने नहीं लिया है उस तर्क का सहारा ये लेगा। कह रहा है कि विषया बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। महाराज सुर नर मुनि ये लोग विषय वासनाओं की बस में हो जाते हैं, फिर मैं तो बंदर हूँ, कामी बंदर हूँ, अति कामी हूँ। नारी नयन सर जाही न लागा। हे प्रभु कौन ऐसा है जिसको स्त्री के नयनों के बाण नहीं लगते? कौन ऐसा है जिसे लोभ नहीं फंसाता है? और अगर कोई ऐसा है तो आपके ही समान है। प्रभु मुस्कुराते हैं। प्रभु को बेवकूफ बना करके लोग सत्ता हासिल कर लेते हैं और हमारे प्रभु हैं कि बेवकूफ बन करके मुस्कुराते हैं। ये हमारे प्रभु हैं। कोई बात नहीं है, मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि ठीक है, अब ऐसा करो जिससे कि सीता जी का पता चल जाए। वहां पर वानर दल आते हैं और सबको विभिन्न दिशाओं में भेजा जाता है। नील, अंगद, हनुमान,
जामवंत आदि को दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कहा जाता है। प्रभु हनुमान जी के सिर पर हाथ रखते हैं। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि परसासीस सरोरूह पाने कर मुद्रिका दीन जन जानी बहु प्रकार सीत ही समुझाए कही बल बिरा बेगी तुम आए। अपने हाथ की उंगली से अंगूठी निकाल करके हनुमान जी को देते हैं और कहते हैं कि सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना और मेरा बल मेरी विरह बता करके जल्दी से वापस जाना। स्पष्ट हो गया है कि लंका कौन जाएगा, यही स्पष्ट है। सीता जी से कौन मिलेगा, यहीं पर स्पष्ट है। ये लोग खोजते हुए वन में, खोह में, कंदराओं में जाते हैं और एक ऐसी खोह में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक उपवन है, उसमें तालाब है, एक तपोनिष्ठ महिला बैठी हुई है, उसके आदेश से स्नान करते हैं, सब फल खाते हैं। और वो कहती है कि मोदाहु नयना विवर्त जिजाऊ, मोदाहु नयना विवर्त जिजाऊ पैहु सीत जनि पछिताऊ। नयन मुंदी पुनि, नयन मुंदी पुनि देखहि वीरा ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। वो कहती हैं कि आंखें बंद करो और गुफा छोड़कर बाहर जाओ, सीता जी मिलेंगी, परेशान मत हो। और ये बानर दल क्या करता है, आंख बंद करता है और खोल देता है। अगर ये आंख बंद करके चलता रहता तो जहां तक मैं समझ रहा हूं ये सीधे वहां पर अशोक वाटिका में पहुंच जाता माता सीता के सामने, लेकिन तुरंत आंख खोल दिया है और समुद्र के तट पर रह गया है। अंगद जी अथाह जल सागर को देखते हैं, सोचते हैं सीता जी यहाँ कहाँ मिलेंगी। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु निश्चित है। यहाँ सीता जी मिलेंगे नहीं और बिना सीता जी को ढूंढे अगर वापस चले गए तो वहां सुग्रीव जी मार देंगे। पिता बधे पर मारत मोही, पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नोए। कृतज्ञ व्यक्ति इस तरीके से लांछित होता है। भतीजा कह रहा है कि पिताजी को मारने के बाद मेरा नंबर था, लेकिन भगवान राम ने मेरी रक्षा की है, उसकी कोई कृपा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये योजना बनाई है कि सीता जी का पता चलेगा नहीं, आएगा उसको मैं मार दूंगा। ये अंगद की सोच है और किसी भी कृतज्ञ व्यक्ति के प्रति किसी की भी सोच यही होगी। इसलिए कृतज्ञता करने के पहले 1000 बार व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि मेरी छवि समाज में कैसे बनेगी, मेरे अपने मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
अंगद की बातें सुनते हैं, सभी वानर दल दुखी होते हैं। संपाति इन सब की बातें सुन रहा है, बहुत सारे वानरों को देख करके सोचता है, अपने आप में बुदबुदा रहा है कि इतने वानर आए हैं, पानी मिलेगा नहीं, भोजन फल मिलेगा नहीं, ये सब मरेंगे और मैं भोजन करूंगा। बहुत दिनों से भूखा मर रहा हूं, आज एक ही बार में परम पिता ने हमको भोजन की व्यवस्था कर दी है। अंगद कहता है कि जटायु धन्य था जिसने माता की रक्षा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया है। और एक ये गिद्ध है कि हम माता सीता का पता लगाने जा रहे हैं, तो ये हमारे मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। जटायु का नाम सुनते ही संपाति आगे आ जाता है और कहता है कि पूरी बात बताओ। पूरी बात जब बताई जाती है, संपाति कहता है मुझे समुद्र तट पर ले चलो। संपाति अपने छोटे भाई की अंतिम क्रिया करता है और कहता है कि मैं देखूं तुम नहीं गिद्धहि दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। क्या देख रहा हूं कि गिरि त्रिकूट पर बसी लंका, तारा रावण सहज शंका, ताय शोक उपवन जहराई, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी है, वहां पर रावण निडर होकर रह रहा है। उस लंका में एक अशोक वाटिका है, वहां पर सीता जी शोक मग्न अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। जो नांगई सत जो जन सागर, करई सुराम काजमती आगर। दो शर्तें हैं। पहला कि जो 100 योजन सागर को पार कर ले, दूसरा मति आगर, बुद्धिमान हो। बुद्धि से पैदल होगा या कम बुद्धि वाला होगा तो लौट ही नहीं पाएगा, फंस जाएगा। तुम लोग प्रभु जी का स्मरण करते हुए प्रयास करो, प्रभु की कृपा होगी, प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। और गिद्धराज जटायु चला जाता है। जामुंड जी कहते कि जरठ भयों अब कही रिछे साथ। ये बूढ़े आदमियों की आदत होती है, हमारे जैसे जो बूढ़े होते हैं, वो लोग अपनी जवानी के बल का क्या किए हैं क्या नहीं किए परमात्मा जाने, लेकिन ऐसा बखान करेंगे जैसे लगता है कि उनके बराबर बहादुर कोई उस समय में था ही नहीं। वही चीज यहाँ पर आ रही है। मैं समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ तो जरूर बताऊँ। कह रहा है जामवंत कि जब ही त्रिविक्रम भये खरारे, तब मैं तरुण रहूं बल भारे। जब प्रभु वामना अवतार में आए थे, तब मैं युवक था। बलि को बांधते समय प्रभु इतने बड़े हैं कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु मैंने 2 ही घड़ी में, 2 घड़ी लगभग 45 मिनट का टाइम होता है, 2 घड़ी में मैंने 7 बार प्रदक्षिणाएं की थी।
लेकिन अब बुढ़ा हो गया। अंगद कहता है कि मैं उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन वापसी में संदेह है। जामुन जी कहते हैं कि भाई तुम युवराज हो, तुमको भेजना उचित नहीं है। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चूप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामुन जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप क्यों चुप बैठे हैं? आपके लिए तो कोई भी ऐसा काम संसार में नहीं है जो आपसे न हो सके। देखिए, यहाँ पर जामवंत जी से शिक्षा लेने की जरूरत है हमारे बुजुर्गों को। उन्होंने ये नहीं कहा कि बयाना वहां ले लिए अंगूठी लेकर के, और अब क्या हो गया, काहे पिछड़ रहे। हम लोग होते तो यही कहते, अंगूठी कोई चुपके में थोड़ी ना हनुमान जी को दिए थे, राम जी ले जा करके सबके सामने तो दिए थे। लेकिन जामवंत जी ने ऐसा नहीं कहा। हमें अपने परिवार में अपने छोटों से अगर किसी कार्य के लिए कहना है तो कैसे कहना है, ये यहाँ पर सीखने